ओम प्रिय बच्चों, सुप्रभात। नैतिक शिक्षा की इस विषय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है महात्मा सुकरात की सहनशीलता। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे महात्मा सुकरात कौन थे और उनमें किस प्रकार की सहनशीलता थी। आइए हम इसे प्रारंभ करते हैं। महात्मा सुकरात प्राचीन यूनान के बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक थे। तो महात्मा सुकरात जो थे वो प्राचीन यूनान के विद्वान अर्थात काफ़ी पढ़े लिखे और विद्वानों में गिने जाने वाले दार्शनिक थे। उनका सारा देश उनका आदर करता था और समस्त जो यूनान देश था वो उनका आदर करता था। परंतु उनकी पत्नी क्रोध की साक्षात मूर्ति थी। परंतु जो उनकी पत्नी थी वो अत्यंत क्रोधित रहने वाली, गुस्से में रहने वाली थी। वह हर समय लड़ाई लड़ती रहती थी। वो हर समय महात्मा सुकरात से लड़ाई करती रहती थी और झगड़ती रहती थी। मीठा बोलना तो उसने सीखा ही नहीं था और प्रतीत होता था कि चीनी उसने कभी खाई ही नहीं, सदा कुनीन ही खाती रही। और मीठा तो उसने कभी बोला ही नहीं, अर्थात ऐसा माना जाता है कि उसने कभी मीठा बोलना सीखा ही नहीं हो। और ऐसा भी लगता था कि उसने कभी चीनी खाई ही नहीं, सदा कुनीन ही खाती रही। सुकरात घर पर मौन होकर बैठते तो वो चिल्लाना आरंभ कर देती। जब महात्मा सुकरात घर पे चुपचाप मौन अवस्था में बैठते तो वो उनके ऊपर चिल्लाना, लड़ाई झगड़े करना प्रारंभ कर देती। हर समय चुप ही बैठे रहते हैं और कहती कि आप हमेशा चुप ही बैठे रहते हो। वे कोई पुस्तक पढ़े तो चिल्ला उठती। यदि महात्मा सुकरात किसी पुस्तक को पढ़ने लगते तो उनके ऊपर और भी ज़्यादा चिल्लाना प्रारंभ कर देती और क्या कहती, आग लगे इन पुस्तकों को, इन्हीं के साथ विवाह कर लेना था, मेरे साथ क्यों किया। और बोलती कि आपकी इन पुस्तकों को, इन ग्रंथों को, इन बुक्सों को आपकी आग लगे। यदि विवाह करना था तो इतना प्रेम था पुस्तकों के साथ तो इन्हीं के साथ विवाह कर लेते, मेरे साथ क्यों किया है। एक दिन सुकरात जब घर आए तो पत्नी ने इसी प्रकार बकना झकना प्रारंभ कर दिया। और एक दिन महात्मा सुकरात जब घर आए तो उनकी पत्नी ने इसी प्रकार से पहले की तरह लड़ाई झगड़ा करना और बकना, उनको बोलना प्रारंभ कर दिया। उस समय सुकरात के कुछ विद्यार्थी और भक्त भी उनके साथ थे। उन्होंने इस आचरण का बहुत बुरा माना। और उस समय महात्मा सुकरात के कुछ स्टूडेंट्स, विद्यार्थी और कुछ भक्त अर्थात उनके जो सेवक थे वो भी उनके साथ थे। तो उन लोगों को इसके महात्मा सुकरात की पत्नी के इस ऐसे आचरण का बहुत ही बुरा लगा। परंतु सुकरात मौन बैठे रहे। परंतु महात्मा सुकरात ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठे रहे। पत्नी ने उन्हें मौन देखा तो उसके क्रोध का पारा और भी चढ़ गया और वे ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लगी। फिर भी सुकरात चुप बैठे रहे। जब उनकी पत्नी ने उन्हें चुपचाप बैठे हुए देखा तो उसका क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया और उसने क्या किया, और भी ऊंची ऊंची आवाज़ में उनको बोलना और लड़ाई झगड़े करना प्रारंभ कर दिया। परंतु महात्मा सुकरात जी चुपचाप बैठे रहे। सुकरात की चुप्पी से उनकी पत्नी क्रोध से इतनी पागल हो गई कि बाहर निकली और मकान के बाहर पड़ा हुआ गंदा कीचड़ एक बर्तन में भर लाई। अब महात्मा सुकरात जब इतना कुछ सुनने के बाद भी चुप ही रहे तो उनकी पत्नी इतनी क्रोध से आग बबूला हो गई कि वो घर के बाहर गई और वहाँ पर गंदा कीचड़ पड़ा हुआ था, उस कीचड़ को एक बर्तन में भर कर लाई। और क्या किया, इस कीचड़ को उसने बड़ी तेज़ी से सुकरात के सिर पर उंडेल दिया और उस बर्तन में जो कीचड़ भरा हुआ था वो सारा कीचड़ लिया और महात्मा सुकरात के सिर पर फेंक दिया। तब सुकरात हंसकर बोले, तब सुकरात जो थे वो मुस्कुराने लगे और बोले, देवी आज तो पुरानी कहावत गलत हो गई। कहावत है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। आज देखा कि जो गरजते हैं वे बरसते भी हैं। तो बोलते देवी, उन्होंने इतना कुछ सुनने के बाद देखो उनसे कितने प्रेम से बात की। यही होती है बच्चों सहनशीलता। इस पाठ का अर्थ अब आपको समझ आ रहा होगा। इतना कुछ सुनने और इतना कुछ होने के बावजूद भी महात्मा सुकरात क्या बोले, देवी, अरे देवी आज तो पुरानी कहावत गलत हो गई। जो एक कहावत थी पुरानी की, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, तो वो गलत सिद्ध हो गई। आज देखा जो गरजते हैं वे बरसते भी हैं। सुकरात हंसते रहे परंतु उनका एक विद्यार्थी क्रोध में आ गया। अब जब ऐसा व्यवहार देखा तो महात्मा सुकरात तो प्रसन्न होते रहे, हंसते रहे, लेकिन उनका एक जो विद्यार्थी था, एक छात्र था, उसको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा है? क्योंकि उसके गुरु का अपमान किया जा रहा था। उस विद्यार्थी ने चिल्लाकर कहा, ये स्त्री तो चुड़ैल है। उसने अपने गुरु की पत्नी को कह दिया कि ये महिला तो क्या है, चुड़ैल है, आपके योग्य नहीं है। और अपने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये आपके योग्य नहीं है। सुकरात बोले, नहीं योग्य है। तो महात्मा सुकरात क्या बोलते, अरे नहीं विद्वान, नहीं बालक, ये मेरे योग्य है।
ये ठोकर लगा लगा कर देखती रहती कि सुकरात कच्चा है या पक्का। तो महात्मा सुकरात बोले कि ये मुझे हमेशा ठोकरें लगा करके अथवा लड़ाई झगड़ा कर करके देखती रहती है कि मैं कच्चा हूँ या पक्का हूँ। इसके बार बार ठोकर लगाने से मुझे भी लगता रहता है कि मेरे अंदर सहन शक्ति है या नहीं। और जब ये मेरी पत्नी मुझे बार बार ठोकरें मारती रहती है तो उससे मुझे भी अनुमान होता रहता है, मुझे भी पता लगता है कि मेरे अंदर सहन शक्ति है या नहीं। सुकरात थोड़ी देर रुक कर फिर बोले, याद रखो ये मेरी पत्नी ही नहीं मेरे बच्चों की माँ भी है। और अपने विद्यार्थी को क्या बोले थोड़ी देर रुक करके कि अरे बेटा याद रखो ये मेरी पत्नी ही नहीं मेरे बच्चों की माँ भी है। अर्थात ये केवल मेरी ही पत्नी नहीं है अपितु मेरे बच्चों की माँ भी है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने सहनशीलता के बारे में जाना है। महात्मा सुकरात की सहनशीलता। तो प्रायः कई बार हम अपने जीवन में ऐसा काम कर लेते हैं, जब हमें कोई छोटी सी बात बोलते तो हम एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा लेनी कि हमारे अंदर भी सहनशीलता होनी चाहिए। अकस्मात कभी भी किसी भी बात का अचानक से निर्णय नहीं लेना चाहिए। सोच विचार कर और तब जा कर के हमें किसी निर्णय को लेना चाहिए। और सबसे पहले हमारे अंदर भी महात्मा सुकरात की तरह से ही सहनशीलता होना आवश्यक है। तो बच्चों, इस पाठ को आप पढ़ेंगे, समझेंगे और बार बार पढ़ करके महात्मा सुकरात की तरह सहनशील बनेंगे। और इस पाठ के माध्यम से हम यही शिक्षा लेंगे। तो आज के दिन इतना ही काफ़ी, कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।